हेलो फ्रेंड्स, यह कहानी रिया और आरव की है। कैसे दोनों एक गलतफहमी के कारण एक दूसरे से अलग हो गए और बाद में कैसे मिले। चलो कहानी को पूरा सुनते हैं। रिया और आरव की लाइफ अच्छी थी। दोनों की फैमिली शिक्षित थी। घर पर भी सब बहुत प्यार करते थे और ये अपनी फैमिली की बहुत इज्जत भी करते थे। लेकिन हमेशा इनको एक दूसरे को खोने का डर लगा रहता था, क्योंकि रिया के पापा का ट्रांसफ़र होने वाला था, जिससे कि दोनों परेशान थे। रिया के घर वालों को आरव के बारे में और आरव के घर वालों को रिया के बारे में पता नहीं था। एक दिन जब आरव के पापा ऑफिस जा रहे थे, तभी उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और आरव के घर हॉस्पिटल से फ़ोन आया, तो वो लोग हॉस्पिटल चले गए और उसी दिन रिया के पापा का ट्रांसफ़र हो गया और उन्हें अर्जेंट दूसरी जगह ज्वाइन भी करना होता है, जिससे रिया को यह सब बताने का मौका ही नहीं मिला। जब कॉलेज जाती तो वहाँ पर आरव नहीं होता और जब रिया आरव के घर जाती है तो घर पर भी कोई नहीं होता, जिससे वह उसको कुछ बता नहीं पाती। और फिर इन सब से अनजान आरव जब अपने घर और कॉलेज जाता है तो उसे पता चलता है कि रिया के पापा का ट्रांसफ़र हो गया और कोई नहीं जानता कहाँ हुआ है। इन सब से आरव टूट जाता है। उसके घर वाले उसे पढ़ने के लिए विदेश भेज देते हैं और आरव रिया को भूलने के लिए चला जाता है और वहाँ पर पढ़ाई पूरी करके नौकरी भी करने लगता है और वहीं पर सेटल हो जाता है। फिर एक दिन उसके घर उसके दोस्त के शादी का कार्ड आता है और जब उसके घर वाले उसको ये बताते हैं तो वह आने के लिए इनकार कर देता है। लेकिन बाद में अपनी फैमिली के रिक्वेस्ट करने पर वह चला जाता है। आरव शादी में जाता है लेकिन किसी को पहचानता नहीं। फिर उसके एक दोस्त ने सबसे उसका परिचय करवाया। तभी अचानक उसकी नज़र कोने में खड़ी एक लड़की पर गई, जो कि बहुत सुंदर थी। फिर आरव अपने दोस्त से पूछता है कि ये कौन है, तो उसका दोस्त बोलता है ये रिया है। इतना सुनते ही आरव की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। लेकिन फिर उसे याद आता है कि वह पिछले 8 साल से बाहर था। इस बीच पता नहीं क्या क्या हुआ हो, शायद इसकी शादी भी हो गई हो। फिर वो कांपते हुए पैरों से रिया की तरफ कदम बढ़ाता है, उसके पास जाता है और फिर रिया उससे कहता है आरव, हाय रिया, मन में यह सोचते हुए कि शायद उसकी शादी ना हो गई हो। रिया, सॉरी, मैं आपको नहीं जानती। आरव, आई एम आरव। और ये सुनते ही रिया बहुत खुश हुई, लेकिन वो एक पल में ही दुखी हो गई कि आरव अभी तक शादी करके सेटल हो गया होगा। रिया, हाय, कैसे हो? आरव, मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ। रिया, मैं भी ठीक हूँ, तुम यहाँ कैसे? आरव, शायद तुम भूल रही हो, वो मेरा भी दोस्त है। रिया, सॉरी, मेरा मतलब तुम इंडिया में नहीं रहते हो ना? हाँ, लेकिन शादी के लिए आया हूँ। तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? रिया, मेरी अभी तक कोई शादी नहीं हुई है। ये सुनकर आरव बहुत खुश हो गया और खुशी के मारे बोल भी नहीं पा रहा था। रिया, और तुम्हारी बीवी कहाँ है? डरते हुए आरव, मेरी भी अभी तक शादी नहीं हुई। रिया, कोई जीएफ है? खुश होते हुए आरव, हाँ। रिया फिर दुखी हो गई, लेकिन मुस्कुराते हुए पूछा, जिससे कि उसको पता न चले कि वह दुखी है। कौन है वो खुशनसीब? आरव, तुम। डरते हुए कि कहीं वो उसके गाल पर चाटा न मार दे। रिया यह सुनते ही बहुत खुश हो गई और उसने कहा, सच? आरव, मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ। दोनों को दिल में उम्मीद थी कि वह कभी न कभी कहीं तो मिलेंगे जरूर। उनका यह सपना आज सच भी हो गया। और फिर दोनों ने अपने घर वालों को बताया और फिर घर वाले इसके लिए राजी हो गए और आरव यहीं रहकर जॉब करने लगा और रिया से शादी कर ली। कुछ साल बाद उनकी एक क्यूट सी बेबी भी हुई, जिससे दोनों बहुत प्यार करते हैं।
फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।